Exercise 9.1 question number 1. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and the tight from the top of the vertically pole to the ground. सबसे पहले जो क्वेश्चन बोला गया है उसका हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम को बड़े ध्यान से समझना। देखिए इसमें बोला गया है एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो चढ़ता है, क्लाइंबिंग चढ़ता है 20 मीटर लॉन्ग रॉप पर, और वो रॉप कैसे टाइटली है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एट द टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकली पोल। एक वर्टिकली पोल है, हम वर्टिकली पोल बना देते हैं कि ये बना दिया वर्टिकली पोल, ठीक है, ये वर्टिकली पोल बन गया। अब ये इसके टॉप पर टाइटली बंधी हुई है और ग्राउंड का एक पॉइंट है, टू द ग्राउंड, एक ग्राउंड के एक पॉइंट से बंधी हुई है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद लिखा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल की हाइट आपको फाइंड करनी है, इस पोल की हाइट आपको फाइंड करनी है। तो हाइट में मान लेता हूँ h मीटर, ठीक है। इफ द एंगल मेड बाय द रॉप, यहाँ पे रॉप जो बंधी हुई है ग्राउंड के पॉइंट से, इसकी जो लेंथ है वो भी आपको दी गई है इसमें, हाँ इसमें दी गई है, गिवन है 20 मीटर। उसके बाद यहाँ पे जो एंगल बनता है रॉप के द्वारा वो 30 डिग्री बनता है, ठीक है। इसकी हाइट आपको फाइंड करनी है। इसका नामकरण कर लेते हैं A B C, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये AC दिया हुआ है और A भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस एक्सरसाइज के अंदर जो साइड आपको फाइंड करनी हो और जो गिवन हो उसे लीजिए आप केवल, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू h मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं हम, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखना है, AB अपॉन में AC या AC अपॉन AB, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो सही लिखना है आपको। तो मैंने लिख दिया AB अपॉन में AC इक्वल टू क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, अपॉन में ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो ये हाइपोटेनियस किसके इक्वल होती है, ये होती है साइन के इक्वल, साइन, और एंगल कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, AB कितने सेंटीमीटर माना हुआ है, h, ये h लिख दिया। AC क्या मान दिया हुआ है, 20, तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया, ये लिख दिया। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए आप, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू 20/2, कैंसिल आउट कर दीजिए, 10 मीटर आ गई यहाँ पे। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास यहाँ पे, 10 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल कितना आ गया आपके पास, हाइट ऑफ पोल आ गया 10 मीटर, ये इसका आंसर। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2, A tree breaks due to the storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। अब देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, सबसे पहले लाइन का मतलब जान लेते हैं। इसमें बोला गया है ए ट्री ब्रेक, एक ट्री ब्रेक होता है मतलब टूटता है, ठीक है, टू द स्ट्रॉम, एक तूफान आने से, ठीक है। एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री का जो टॉप होता है वो ग्राउंड पॉइंट को टच करता है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है। कैसे, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे, सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, इसकी हाइट हम मान लेते हैं इस तरीके से, ये यहाँ से यहाँ तक, ये ऊपर से नीचे तक तो ये पूरा कंप्लीट ट्री है। अब सपोज करो यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से टूटने के बाद ये यहाँ से टूटने के बाद ये इस तरीके से है, ये ऐसे गिर जाता है, ऐसे गिर जाता है ये, ठीक है, ये ऐसे गिर जाता है यहाँ पे। तो इसका जो टॉप है वो इस ग्राउंड पॉइंट को टच करता है, ये इसका जो टॉप है ये ग्राउंड पॉइंट को टच करता है, ये पूरा कंप्लीट यहाँ तक ये ग्राउंड पॉइंट को क्या करता है, टच करता है इस तरीके से। तो ये भी एक ट्री का पार्ट हो गया और ये भी एक ट्री का पार्ट हो गया,
समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये दोनों ट्री के पार्ट हो गए। अब यहाँ पे जहाँ पे ये टॉप टच करता है यहाँ पे एंगल बनाता है ये 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। उसके बाद बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन, किस किस का डिस्टेंस है, फुट ऑफ द ट्री, ट्री के फुट ये है, यहाँ पे ट्री का फुट ये है, ट्री का फुट ये हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है वेयर वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, और जहां पे इसका जो टॉप है वो टच करता है ग्राउंड को, इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ वो दिया हुआ 8 मीटर, तो इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 8 मीटर, तो हम 8 मीटर लिख देते हैं यहाँ पे, ये लिख दिया। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, अब ट्री की हाइट आपको फाइंड करनी है, समझ में आ गया। ये भी ट्री का पार्ट है, ये भी ट्री का पार्ट है, ये दोनों पार्ट आपको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सा पार्ट लेना है, आप कोई भी पार्ट ले सकते हो यहाँ पे, इस पार्ट का और इस पार्ट का यूज़ कर सकते हो, या इस पार्ट का यूज़ कर सकते हो, और लास्ट में क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। इसको मैंने x मान लिया, x मीटर मान लिया, और इसको मैंने y मीटर मान लिया। जब x और y हमारे पास आ जाएंगे तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हमने हाइट मानी यहाँ पे x प्लस वाई मीटर। ट्रायंगल का नामकरण कर देते हैं ए बी सी। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन में बी सी इक्वल टू ए बी कितना, ए बी क्या होता है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे, और ये बी सी क्या है, बेस, इक्वल टू में टेन, एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, ठीक है, एंगल 30 डिग्री लिया जाएगा। ए बी क्या माना हुआ x, तो हम x लिख लेते हैं, और बी सी कितना 8, तो हमने 8 लिखे जा। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 8 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 अपॉन में √3। अभी फिलहाल हम इसको इतना ही छोड़ देते हैं, हम आगे नहीं करते इसको, ठीक है। अब x की वैल्यू आपके पास आ गई, अब हमें y की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है ना, ठीक है। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसी ट्रायंगल का यूज करोगे, कोई नया ट्रायंगल नहीं बनाओगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रायंगल दोबारा से इसको लीजिए ए बी सी। अब ए बी सी ट्रायंगल ले लीजिए आप, यहाँ पे लिख लेते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी सी, दोबारा से लिया तो अगेन लिख दीजिए, अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी। अब वही सेम आपको यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है हाइपोटेनियस मतलब ए सी, तो हम ए सी को ऊपर लिख देते हैं ए सी अपॉन में, और बेस को लिख लेते हैं नीचे बी सी, ये लिख दिया बी सी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, ए सी क्या हो गया हाइपोटेनियस अपॉन में ये क्या हो गया बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस इक्वल टू किसके होता है h/v, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है आपका सेक। सेक एंगल कितनी डिग्री का, यही एंगल लिया जाएगा, कोई नया एंगल नहीं आएगा, 30 डिग्री। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 2 अपॉन में √3, 2 अपॉन में √3, और यहाँ पे ए सी क्या माना हुआ है, ए सी है यहाँ पे y, तो हम y लिख लेते हैं, और बी सी हो गया 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 के मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 अपॉन में √3 मीटर, ये आ गया 16 अपॉन √3 मीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हाइट निकालनी है आपको, हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, हाइट ऑफ ट्री। तो मतलब x प्लस में y आगा, और x कितना है यहाँ पे, x की वैल्यू अभी निकाली थी 8/√3, तो हम लिख लेते हैं 8 अपॉन √3 प्लस में, और ऊपर आ जाएगा 16 अपॉन में √3 आ गया। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, जब सेम नंबर नीचे होता है तो वही नंबर इसका एलसीएम होता है, √3 आ गया। अब यहाँ पे नीचे नंबर सेम होता है ना, तो ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम नंबर उतार दीजिए ऐसा ही सेम, 8 प्लस में 16, इन दोनों को ऐड कर देते, 8 और 16 कितना होता है 24 होता है, 24 अपॉन में √3। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, इसका रेशनलाइजेशन करोगे। रेशनलाइजेशन कैसे करना है, √3 वाला नंबर है मतलब नीचे रूट वाला नंबर, उसको ही सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 अपॉन में
√3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे या तो 24√3 आ गया, और दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो एक रूट के नीचे आ जाएंगे दोनों, ये 3 इंटू में 3। अब कभी भी रूट के अंदर जोड़ा बनता है तो वो नंबर रूट से बाहर हो जाता है। अब यहाँ पे जोड़ा बन गया तो एक बार लिख दो बाहर, कैंसिल आउट कर दो, 3 1 जा 3 8 जा। तो आपके पास हाइट आ गई यहाँ पे ट्री की, हाइट ऑफ ट्री की हाइट आ गई यहाँ पे 8√3 मीटर। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.1। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, 2 स्लाइड लगाता है फॉर ए चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक पार्क में बच्चों को खेलने के लिए एक 2 स्लाइड लगाता है एक कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम द चिल्ड्रन फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए सी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड whose top is at a height of the 1.5 मीटर। जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उसको हाइट जो स्लाइड की रखता है वो 1.5 मीटर रखता है, ठीक है। एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और एंगल जो बनता है स्लाइड से वो 30 डिग्री का एंगल बनता है। कैसे, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, एक हाइट ले ली यहाँ पे स्लाइड की, वो ले ली यहाँ पे 1.5 मीटर, समझ में आ गया। ये 4 बिलो द 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए हो गई यहाँ पे 1.5 मीटर हाइट होगी, और स्लाइड इस तरीके से होगी, ठीक है। ग्राउंड पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी यहाँ पे 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल ये बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ये ध्यान रखना, ये मतलब मान के चलना कि इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, 2 पार्ट बने हुए हैं इसके, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी हाइट, इसकी लेंथ आपको फाइंड करनी स्लाइड की। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं इसकी हाइट, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं, उसके लिए आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वेयर एज फॉर ए एल्डर चिल्ड्रन, मतलब 5 साल से बड़े बच्चों के लिए सी वॉन्ट टू हैव ए स्टिप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। और 5 साल से बड़े बच्चों के लिए कितने मीटर की हाइट लेता है, 3 मीटर की हाइट लेता है, ठीक है। और एंगल जो बनाता है इंक्लाइंड एट द एंगल 60 डिग्री, और वहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनता है। व्हाट शुड वी, मतलब उसकी हाइट की, उसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे दूसरी स्लाइड इस तरफ बना देते हैं। देखिए यहाँ पे जो स्लाइड की हाइट होगी वो 3 मीटर होगी, और स्लाइड की लेंथ आपको फाइंड करनी है दोनों में, ठीक है। इसको हम y मीटर मान लेते हैं, नामकरण कर देते हैं इसका DEF, और एंगल यहाँ पे बनता है 60 डिग्री का, ठीक है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं छोटे बच्चों के लिए। इसका नामकरण कर देते हैं ABC, एंगल बनता है 30 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ब्लो फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एन ट्रायंगल ABC। हमने यहाँ पे AB ले दिया हुआ है और AC फाइंड आउट करना है, तो हमने AC लिख लिया। तो परपेंडिकुलर अपन क्या होगा, हाइपोटेनियस, इक्वल टू किसके होता है, साइन के। एंगल कितने डिग्री का दिया हो, 30 डिग्री का। AB क्या माना हुआ है, डेड दिया हुआ है 1.5, ठीक है। और AC क्या है यहाँ पे, x, तो मैंने x लिख लिया। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू आपकी होती है 1/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके मल्टीप्लाई x के साथ, x के मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो यहाँ पे x ही रहेगा, क्या रहेगा, x ही रहेगा, इक्वल टू, अब 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 1.5 मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 3 मीटर ये हो गई इसकी लेंथ हो गई यहाँ पे, जो कि स्लाइड की लेंथ होगी 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। समझ में आ गया। अब इसका हम दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी स्लाइड की लेंथ निकालने के लिए हमने लिख दिया इन ट्रायंगल DEF, ठीक है, DEF ले लिया। अब यहाँ पे वही सेम DE अपॉन में DF, DE अपॉन में
डी एफ, ये इक्वल किसके होगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन, एंगल कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है। अब डी ई कितना है यहाँ पे 3 मीटर, तो मैंने 3 मीटर लिख दिया। डी एफ कितना है यहाँ पे वाई इक्वल टू में साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई 2 के मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, अपॉन में y√3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 6 अपॉन में √3 आ गया इक्वल टू y। अब यहाँ पे रूट में आ गया, हमें क्या करना है रेशनलाइजेशन करना है, वो कर देते हैं। कैसे करते हैं, √3 आ गया तो इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 अपॉन में √3। अब यहाँ पे इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6√3, √3 क्या आ जाएगा, एक ही रूट के नीचे आ जाएंगे दोनों नंबर, ये इक्वल टू वाई, ठीक है, इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे 6√3 ऊपर आ गया, नीचे कितना आ जाएगा 3, जब रूट के अंदर जोड़ा बन जाता है तो वो बाहर निकल के आ जाता है नंबर, इक्वल टू वाई, कैंसिल आउट कर दो, 3 1 जा 3 2 जा, तो हमारे पास आ गया 2√3 मीटर इक्वल टू वाई। तो हमारे पास स्लाइड की लेंथ जो सेकंड वाली है 5 साल से बड़े बच्चों के लिए है, उसकी लेंथ हमें निकल के आ गई 2√3। एक्सरसाइज 9.1 फोर्थ क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इसमें बोला गया है टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ है कितने डिग्री का 30 डिग्री का। तो हम इसे बना लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक टावर बना लेते हैं, ये टावर बना लिया यहाँ पे, ठीक है, ये इसका फुट हो गया और ये इसका टॉप हो गया। अब यहाँ पे बोला गया है 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर, ये 30 मीटर की दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 30 मीटर दूरी हो गई, 30 मीटर की दूरी पर ग्राउंड पॉइंट मिल गया हमें। तो यहाँ से जो एलिवेशन एंगल बन रहा है टॉप ऑफ टावर का, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा वो बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। आपको टावर ऑफ हाइट इसमें फाइंड करनी है, तो इसका नामकरण कर लेते हैं यहाँ पे ABC। इसके बाद हमें ट्रायंगल लेना है ABC, इन ट्रायंगल ले लेते हैं हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट को हम मान लेते हैं यहाँ पे h मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये किसके इक्वल होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan होता है, tan एंगल कितने डिग्री का है यहाँ पे 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री यहाँ पे आ गया। AB माना हुआ है h अपॉन में BC है यहाँ पे 30, और यहाँ पे tan 30 की वैल्यू जो होती है 1 अपॉन में √3 होती है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 30 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, तो यहाँ पे h इक्वल टू में आ जाएगा 30 अपॉन में √3। जब नीचे रूट वाला नंबर आ जाता है तो हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, नीचे वाले नंबर को ऊपर नीचे लिख देते हैं मल्टीप्लाई में, √3 अपॉन में √3, ये कर दिया, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे, 30 की √3 से करोगे तो 30 √3 आ गया, √3 की √3 के साथ आप करोगे तो ये एक ही रूट के नीचे आ जाएंगे ये दोनों नंबर, तो 3 × 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना हमें, जब रूट के अंदर जोड़ा बन जाता है तो वो नंबर बाहर निकल के आ जाता है, ये आ गया, ठीक है। ऊपर क्या लिखा हो 30 √3, कैंसिल आउट कर देते, 3 1 जा 0, तो यहाँ पे हाइट आ गई हमारे पास, h निकल के आ गई यहाँ पे 10 √3 मीटर। ये टावर ऑफ हाइट आपके पास आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5, ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर ऑफ द ग्राउंड। इसका मतलब ये है कोई पतंग है, कोई काइट है, वो ग्राउंड के पॉइंट से, ग्राउंड का पॉइंट हम इसको ग्राउंड ये मान लेते हैं, और ये इतनी हाइट पर उड़ रही है, कोई पतंग है यहाँ पे, वो उड़ रही है 60 मीटर हाइट पर, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, काइट की जो स्ट्रिंग है, जो धागा है,
इज टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से बंधा हुआ है, इस तरीके से, ठीक है, बंधा हुआ है यहाँ पे, पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, जो बंधा हुआ डोर है, धागा है, वो वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब इसकी लेंथ, धागे की लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो हम मान लेते हैं इसको क्या, x मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ x मीटर हमने मानी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ट्रायंगल लेना है, एन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का नाम तो रखा ही नहीं, तो ट्रायंगल का नाम रख देते हैं ए बी सी। ए बी सी रखा आपने, तो हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी, अब सबसे पहले हमें कौन साइड लेनी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी, चलो ए सी लिख दिया तो ए सी लिख लेते हैं, ए सी अपॉन में ए बी, ठीक है, इक्वल टू, अब ए सी क्या हो गया यहाँ पे, ए सी हो गया हमारे पास हाइपोटेनियस, और ए बी हो गया बेस, सॉरी परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है, कोसेक, किसके इक्वल होता है, कोसेक, और एंगल यही लिया जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब AC कितने सेंटीमीटर है, AC x माना हुआ है, तो आप x लिखोगे, x अपॉन में 60 मीटर इक्वल टू में, ठीक है। कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 60 की वैल्यू आपके पास होती है 2 अपॉन में √3, 2/√3 होती है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे वापस दोबारा लाना पड़ेगा, इससे बढ़िया है कि आप लेके कहीं मत जाओ। तो 60 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू में 60 × 2 अपॉन में √3, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू में 62 × 120 अपॉन में √3, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, मल्टीप्लाई में √3 अपॉन में √3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 120 √3, √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वो मैंने आपको पहले बताया हुआ, कैंसिल आउट कर देते हैं, तो कितना आ गया 40। तो x की जो वैल्यू हमारे पास आई है, x इज इक्वल टू 40 √3 निकल के आ गई यहाँ पे मीटर। ये x जो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 9.1, A 1.5 meter tall boy is standing at the some distance from a 30 meter tall building। इसका मतलब ये है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, ठीक है, वो कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, एक बिल्डिंग की डिस्टेंस कुछ दूरी पर, ठीक है। तो बिल्डिंग बना लेते हैं हम यहाँ पे। बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 30 मीटर, कितनी है 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर हो गई। अब इसके बाद क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, इसकी जो आइज का एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ से देखेगा ये आइज का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का, इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, 30 डिग्री टू 60 डिग्री बढ़ जाता है। बढ़ता कब है, या तो ये बिल्डिंग इसके पास जाती हो या इसके पास जाता हो। जब कोई चीज़ पास जाती है तो एंगल क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे बिल्डिंग तो जा नहीं सकती, बिल्डिंग तो जा नहीं सकती, ठीक है, ना उड़ सकती है, तो ये लड़का चल सकता है आगे की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि ये लड़का ही आगे की तरफ गया होगा, इसलिए 30 डिग्री से एंगल 60 डिग्री बन गया। क्या बन गया, एंगल 60 डिग्री बन गया। अब इसके बाद बोला गया है वॉकिंग टूवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस द वॉक्ड टूवर्ड द बिल्डिंग। अब आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ये यहाँ से बिल्डिंग की तरफ कितनी दूरी तय इसने करी हुई है। तो इसको मैं x मीटर मान लेता हूँ, और ये तो डिस्टेंस हमें पता ही नहीं है, इसको हम 5 मान लेते हैं, ठीक है। हम ट्रायंगल वो लेते हैं जहाँ पे एंगल तैयार किया जाता है, तो इसको भी हम मिला लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। अगर ये x मीटर है तो ये भी यहाँ पे x मीटर होगी, ये y मीटर है तो यहाँ पे भी ये y मीटर होगी,
ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का यूज करोगे तो नामकरण कर देते हैं और अच्छा समझ में आ जाएगा। ए बी सी डी ई एफ और ये जी। अब देखिए हमें ट्रायंगल लेना ए बी जी, क्योंकि नीचे तो ट्रायंगल बना ही नहीं था ना। ए सी डी कहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा। ट्रायंगल तो यहाँ पे बना हुआ है ना, ए बी जी, यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है ये। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बना हुआ है, ए बी एफ, ए बी एफ, ठीक है, ये ट्रायंगल। तो यही दो ट्रायंगल का यूज करना है आपको केवल। अब लेकिन यहाँ पे तो हाइट हमें पूरी कंप्लीट दी गई है ना, तो यहाँ पे इसकी हाइट 1.5 मीटर है, यहाँ पे भी तो 1.5 होगी और यहाँ पे भी 1.5 मीटर होगी। तो नीचे वाला पार्ट तो हमें यूज नहीं करना, हमें हटाना है। तो इसका मतलब है ये घटाना है। किस में से घटाना है, टोटल हाइट में से 1.5 को घटा दीजिए तो यहाँ पे इसकी हाइट आ जाएगी 28.5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की मतलब ए बी की जो हाइट निकल के आ गई वो 28.5 मीटर आ गई है। तो इसका यूज करोगे। तो ट्रायंगल हम ले लेते हैं ए बी जी, ए बी जी ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है, राइट होगा, गलत कुछ नहीं होगा। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी जी, ए बी अपॉन बी जी, ए बी अपॉन बी जी, ए बी अपॉन बी जी, ये लिख दिया। इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, इक्वल टू 10, एंगल कितने डिग्री का है यहाँ पे, 60 डिग्री का, ठीक है। ए बी क्या माना हुआ, 28.5, तो मैं यहाँ पे 28.5 अपॉन में बी जी कितना दिया हुआ है, वाई, बी जी कितना है, वाई, इक्वल टू 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू होती है √3, √3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 28.5 इक्वल टू में y √3 आ गया, ठीक है। अब √3 को मैं कहाँ पे ले जाता हूँ, इस तरफ ले जाता हूँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 28.5 अपॉन में √3 इक्वल टू में y, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, y की वैल्यू हमारे पास आ गई। लेकिन हमें y थोड़ी निकालना है, हमें तो x निकालना है ना, डिस्टेंस कितना दूरी तय करी है उसने, वो हमें निकालनी है। तो ट्रायंगल हम यूज कर लेते हैं अब ए बी एफ, ए बी इन ट्रायंगल ए वी एफ, ठीक है। अब ए वी एफ हमने लिया है तो ए बी अपॉन में वी एफ ये यूज करने वाले। तो ए बी अपॉन में वी एफ ये होता है आपका 10 कितने डिग्री का है यहाँ पे, 60 डिग्री का। तो आप 60 डिग्री का यूज करोगे। ए बी कितना है आपके पास यहाँ पे 28.5 अपॉन में बी एफ कितना है, वी एफ पूरा कंप्लीट आप लोगे इसे तो ये कितना हो जाएगा, पूरा कंप्लीट आप लेंथ लोगे तो यहाँ पे x प्लस वाई का यूज करोगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x प्लस वाई इक्वल टू 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। 1060 की वैल्यू 1060 सॉरी यहाँ पे 30 डिग्री लिखा जाएगा ना। देखिए ए बी एफ में ये एंगल है यहाँ पे 30 डिग्री, तो यहाँ पे आप 30 डिग्री का यूज करोगे, 30 डिग्री का यूज करना आपको, ठीक है। 1030 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, ये होती है 1 अपॉन में √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, √3 की मल्टीप्लाई 28.5 से करोगे तो ये आ जाएगा 28.5 इक्वल टू में x प्लस वाई। अब y आपको पता है कि y कितना आया था आपके पास यहाँ पे, y इक्वल टू 28.5 अपॉन में √3। इसी को हम वहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 28.5 अपॉन में √3 प्लस में x इक्वल टू में 28.5 √3 आएगा, √3 आ गया, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करी थी ना इसके साथ, इसलिए आया था ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस नंबर को उठा के इस बॉर्डर पार ले जाना है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 28.5 √3 माइनस में
28.5 अपॉन में √3 इक्वल टू में x रह जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं हम इसका। एलसीएम लोगे यहाँ पे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ होगी तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके 3 बन जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई में 28.5 माइनस में 28.5, ठीक है, इक्वल टू में x। अब इसमें से दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 28.5 कॉमन आ रहा है, तो उसे बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालोगे तो यहाँ पे 28.5 और अंदर क्या रह जाएगा 3 माइनस 1, यहाँ पे 1 ही तो रह जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास, √3 इक्वल टू में x। 3 में से बन जाएगा 2 आएगा, 3 में से बन जाएगा 2, 3 में से बन जाएगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसे 28.5 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में √3 इक्वल टू x। अब यहाँ पे √3 वाला जो नंबर है इसका हम क्या कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, कर देते हैं। मल्टीप्लाई √3 अपॉन में √3। अब √3 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये तो सेम ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे 28.5 या मल्टीप्लाई कर दो, आपस में से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, 0 आ गई, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 1 7 70, 2 2 ज़ा 4, 1 5। तो 570 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि 1 डिजिट प्लस पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। और √3 आ गया नीचे, √3 क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू x। इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, 57 बचेगा ना 1, और यहाँ पे कितने पे जाएगा 9 पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 19√3 मीटर इज इक्वल टू x। ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया था इसने, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया था। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसने 19√3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया।